हिंदुस्तान में काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कीम्स की फ़ायदे की बात आती है तो बहुत लोग छूट जाते हैं। इसी बीच में राजस्थान के पर्वतसर में 4 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने एक बहुत ही अहम जिम्मा उठाया और वो 20 गांव में 5 पंचायत में करीबन 5000 से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच चुके हैं। किसी का उन्होंने मदद किया बनाने में राशन कार्ड, पेंशन योजना से जोड़ा और KYC जैसी भी उन्होंने मदद की। और आज द CSR जर्नल के स्टोरी में हम जानेंगे किस तरह ये जो महिलाएं 4 महिलाएं मेरे साथ बैठी है मेरे जस्ट बगल में, ये हैं हमारे मेन हीरोज। पर्वतसर के दूर दूर तक फैले हुए गांव और पंचायत में आज बदलाव की एक खामोश लहर चल रही है। इस लहर के पीछे है 4 शक्तिशाली और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिलाएं, चंदा, पंकज, मधु और प्रियंका। इन्होंने एक सपना देखा कि हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक सरकार की योजनाएं और उनके हक पूरे सम्मान के साथ पहुंचे। अक्सर दूर दराज इलाकों में लोगों को सरकारी योजना की जानकारी नहीं होती या फिर पेपर वर्क, ऑफिस और फॉर्मेलिटीज में उनकी आवाज कहीं खो जाती है। लेकिन इन 4 महिलाओं ने ये बदलने की ठान ली। गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर इन्होंने 5000 से ज्यादा लोगों को उनका हक दिलवाया। ये सब कुछ हुआ 20 गांव और 5 पंचायतों में। कोई अपनी माँ के लिए पेंशन बनवाना चाहता था, कोई बीमारी के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस, कोई राशन कार्ड बनवाना चाहता था। इन सब की मुश्किलों को हल किया चंदा, पंकज, मधु और प्रियंका ने। तो CSR जर्नल की टीम ने जब बात की बेनिफिशियरीज से तो उन्होंने बताया, किधर गाँव है, केसर है हमारा नाम। पेंशन को मिली 4 महीने मिल गई मन भाई घी करने परबचर घी जो कोनी बटा कोनी बड़ी कोनी। इनका नाम केसरी देवी है, खिदुपरा की रहने वाली है। हाँ, इनकी 4 महीनों से पेंशन बंद हो गई थी और ये परबचर गई किंसरिया। हाँ, वहाँ पे इनका फिंगर नहीं आ रहा था क्योंकि स्क्रैच वगैरह आ गए थे, इसलिए फिंगर नहीं आ रहा था। तो ये मेरे पास आई थी और बहुत परेशान थी कि मेरा 4 महीनों से मेरी पेंशन नहीं आ रही, मैं दवाई कैसे लेके आऊँ। तो मैंने इनका सत्यापन किया फेस कैप्चर करके और इनकी 4 महीनों से इनको 4000 रुपये मिल गए हैं। अब ये बहुत खुश है और ये दवाई भी लेके आ गए और आपके सामने स्वस्थ है। ये सिर्फ फॉर्म भरने का काम नहीं था, ये था समाज को जागरूक बनाना। और चंदा ने बताया किस तरह से उनको मिलती थी ये खुशी। मुझे लगा था कि इन योजनाओं की क्या ही काम करेंगे, लोगों को तो लाभ मिल रहा है। जब लोगों की दुआएं और देखते हैं कि हमारी वजह से कोई खुश हो रहा है तो वो एक असली खुशी होती है जिंदगी में। और कुछ नहीं, पैसा वैसा तो आता जाता रहता है। काफी खुद की पहचान बनी है क्योंकि पहले सब मम्मी पापा के नाम से जानते थे। इधर आप उनकी लड़की हो, तो पहले बेसलाइन सर्वे होता था तो यही बोलते थे कि आप उनकी लड़की हो, आप उनकी पोती हो, उनकी बहन हो, ऐसे करके सब। आज सब लोग यही बोलते कि आप चंदा हो। अच्छा, तो पापा मम्मी कहीं जाते हैं तो उनको भी बोलते हैं आप चंदा के पापा हो, आप चंदा की मम्मी हो। तो ये सुन के काफी अच्छा लगता है। इन महिलाओं ने ना सिर्फ एंटाइटलमेंट दिलवाया बल्कि एक मिसाल भी कायम किया। पंकज ने बताया किस तरह से वो इस मुहिम में शामिल हुई। मैं समृद्धि प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और मैं ग्राम पंचायत पीपला से, जहाँ पे हमारे सुविधा केंद्र है, वहाँ पे लोग, बुजुर्ग सारे लोग जिनको समस्या होती है वो यहाँ पे आते हैं। और बेसिकली हम हर महीने एक कम्युनिटी मीटिंग और एक ग्रुप मीटिंग करते हैं जिसके अंदर हर महिला की अलग अलग समस्या होती है, जैसे कि राशन कार्ड में KYC, सत्यापन वगैरह। तो कुछ महिलाओं का ऐसा है कि फिंगर भी नहीं आता तो उनको ऑफलाइन भी हमें ग्राम पंचायत में कराना होता है और किन्हीं का हमें कैप्चर करना होता है आंखों से।
और कुछ की ऐसी भी समस्या है जिनके जॉब कार्ड नहीं बनते, उनको हम लेके और ग्राम पंचायत में जाते हैं, वहाँ पे उनका जॉब कार्ड बनाते हैं। आज पर्वतसर की गलियों में लोग इनका नाम सम्मान से लेते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हक नहीं दिलवाया, उम्मीद वापस लाया। ये कहानी है 4 महिलाओं की, लेकिन असर है हजारों की जिंदगियों पर। गिंगोली पंचायत में मैं काम करती हूँ, जिसमें 20 गांवों में काम करती हूँ और वंचित लोगों को गवर्नमेंट योजना से जोड़ते हैं। जब हमने काम शुरू किया तब बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हमें, क्योंकि लोग हम पे विश्वास नहीं करते थे और फिर हम रोज रोज फील्ड में जाकर लोगों का भरोसा जीता हमने और उनको वंचित लोगों को योजनाओं से जोड़ा। और अब हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ में काम करके और उनकी मदद करके, और एक परिवार जैसा रिश्ता हो गया है हमारा और बहुत खुशी मिलती है। हमने पर्वतसर तहसील में 5 पंचायत के 20 गांवों में सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। तकरीबन हम 5,500 लोगों तक पहुंचे हैं और आगे 1.5 साल के अंदर हम 10,000 लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उनको सरकारी सुविधा दिलवाने का प्रयास करेंगे। हम सब ये सोचते हैं कि किस तरह से हम रूरल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट क्या हम कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि वो बहुत चुनौतीपूर्ण एक सिचुएशन होता है। बट ये महिलाएं जो मेरे आसपास आज खड़ी हैं, ये हैं रियल हीरो, क्योंकि ये काम कर रही हैं गांव में और ला रही हैं बदलाव। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द CSR जर्नल में।